खान की। अब ट्रेंडिंग में कौन सी मूवी चलेगी, किसकी चलेगी? आमिर खान की चलेगी ना। अब अगले शुक्रवार को शाहरुख खान आ जाता है तो कौन चलेगा? उसके बाद अक्षय कुमार आ जाता है। पुरानी मूवी को कोई याद करता है? अगर धर्मेंद्र वही डायलॉग मारता रहता जो शोले में उसने मारे थे, बसंती में कुत्तों के सामने मत नाचना, ऐसे बोलता रहता, कोई भी स्टोरी दोबारा रिपीट नहीं होती। कभी भी अदर स्टेज के ऊपर जाके पिछली स्टोरी नहीं सुनानी चाहिए। लोग आपकी पिछली स्टोरी सुनने के लिए नहीं आए, आपकी नई स्टोरी सुनने के लिए आए। आपने पहले जो किया उसका मान, उसका सम्मान, उसका प्रॉफिट आप ले चुके हैं। मजा तब आएगा जब जहां पे तीर मारेंगे। हेलो, क्यों बोल रहा हूं? उसका रीजन क्या है? आपने अचीवमेंट किया, अभी सर कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं हुआ अभी। किंग तक का प्लान देखना क्या हो सकता है, किंग तक का। अगर आप जल्दी यहाँ पे मैं आगे कैसे बढ़ाऊं भाई? मेरा टारगेट है कि पूरे वर्ल्ड में 795 लोगों ने प्राइवेट जेट लिया, वो आपके पास होना चाहिए। अभी कुछ नहीं हुआ। अभी हमारी टर्नओवर 120 करोड़ की है, कोई बड़ा तीर नहीं मारा हमने। क्या कर लिया? 120 करोड़ की टर्नओवर एक साल की। क्यों सर, कर लिया कुछ? अभी कुछ नहीं हुआ। करना क्या है कि 2025 तक इंडिया में नेटवर्क इंडस्ट्री में रीनटस का नाम लोग इज्जत के साथ लें। कंपटीशन शब्द खत्म हो जाना चाहिए। आज भी कुछ लोग आता है, क्या बोलता है? पानी में नहीं घुलता है। देखा आपने? यस। कोई बंदा पंगा लेने से 1000 बार पहले सोचे कि किसके बारे में बात कर रहा हूं भाई। एक लीडर ने कल बात यहां पे बोला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि सर मेरे को कोई प्लान देने के लिए आया। मैंने उसको बताया कि मैं रीनट्स वेलनेस में काम कर रहा हूं, पिछले 1.5 साल से कर रहा हूं। बोला तेरे को प्लान नहीं बताएंगे भाई। बोला क्यों? बोला रीनट्स में तो 2-3 साल से 4 साल अपना 3 मंथ से काम करते हैं, वो 1 लाख रुपए कमाते हैं, तेरे साथ पंगा लेने वाले नहीं आते। ये होना चाहिए। और कैसे मैं जहां पे पहुंचा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं काफी टाइम लंबे समय से नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। और जिन इंसान ने मेरे को तरासा, मेरे को सिखाया कि नेटवर्किंग को कैसे किया जा सकता है, हल्के से, आराम से, मजे से। जो आपका जोश है, जो आपकी एक्साइटमेंट है, वो अंदर रहनी चाहिए। जो गंगा का पानी होता है ना, ऊपर से स्लो, नीचे कितनी स्पीड है, कभी देखा? जो आपकी एक्साइटमेंट इतनी होनी चाहिए कि वो आपके चेहरे से जल के अंदर रहनी चाहिए, बाहर नहीं पता चलना चाहिए। अगर पता चल गया फिर तो लोग सुई मार देंगे ना, हवा निकल जाएगी तुरंत आपकी। जैसे है ना। तो जो वो इंसान है जिन्होंने मेरे को सिखाया, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, उनका नाम है मिस्टर सर्वोदय दत्ता जी। मैं चाहूंगा उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करता हूं, जोरदार तालियां। और जो अगले शख्स हैं, जो इंडिया की फर्स्ट लेडी है, वो है मिस्टर विकास श्रीवास्तव। उनके लिए मैं चाहूंगा जबरदस्त। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये सफर मैंने तय किया, क्यों हुआ, जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूंगा। वैसे मैं प्रैक्टिकली 8 पढ़ा लिखा हूं, सॉरी थ्योरिकली 8 ही पढ़ा लिखा हूं। कितना सर? थ्योरिकली मैं 8 पढ़ा लिखा हूं, और प्रैक्टिकली जिंदगी की अगर बात करें, मैं पीएचडी होल्डर से कम नहीं मानता अपने आप को। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में मैं शिफ्ट हुआ सिर्फ नेटवर्किंग करने की वजह से। गांव है मेरा लहरा गागा के पास सेखुवास। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर साहब मजदूरी करते थे, आज इस दुनिया पे नहीं है। और मैं आज से 20 साल पहले जब नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं मिस्त्री होता था, इलेक्ट्रिशियन का, पंखे वगैरह, मोटर वगैरह ठीक करता था। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट करने के बाद 2 साल काम किया मैंने। कितने साल?
2 साल काम किया नेटवर्क इंडस्ट्री में। उस 2 साल में मैंने अपनी माता से कुछ ना कुछ वादे किए। जब मैं सेमिनार में जाता था मैं एक्साइटमेंट में आ जाता था पूरा। होता ना फाड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ला देंगे दुनिया को, होता जी। यस। तब मैं बचपन में था और 2 साल काम किया और 2 साल में एक ही पेआउट आया, उसमें एक ही लेग मेरी चली 209 रुपए का। और जो वो चेक का आया था वो कैश नहीं हुआ था, क्योंकि चेक नहीं था, वो मेरे को वाउचर मिला था, इसके आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। साइकिल के ऊपर नेटवर्किंग करता था उस टाइम पे, मेरे पास कोई स्कूटर नहीं था क्योंकि मेरे फादर साहब तो मजदूरी करते थे। तो उस टाइम पे एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, 1500 रुपए टिकट थी उसकी। आज से 20 साल पहले 1500 रुपए बहुत बड़ी बात थी, जैसे ना। और मेरे पास थे नहीं, तो कहां से मांगेंगे भाई? माता जी से। और मेरी माता जो पहले ना चरखा चलता था, रात को जब हम सोते थे सोने से पहले चरखा चलता था हमारे घर में भी, हाँ कुछ ना कुछ पैसे जहां से बढ़ेंगे। तो मैं बोला कि मेरे को 1500 चाहिए, एक मीटिंग देखना चाहता हूं। तो मेरी माता ने बोला कि पैसे तो मेरे पास हैं, तेरे पापा को मत बताना, 1500 रुपए भी मैं तेरे को दे रही हूं, जो मैंने ये काम किया ना चरखे वाला, जहां से इकट्ठे हुए हैं। तो उसने मेरे को दे दिए 1500 लगा के। मैं मीटिंग को देख के आ गया। 2 साल काम किया लेकिन वहां पे काम प्रॉपर नहीं चला। लेकिन मैंने वादे किए। हमारे जो गांव होते हैं ना, गांव में सरपंच होते हैं, होते कि नहीं होते जी? सबसे ज्यादा तकड़ा तो सरपंच ही होता है गांव में। मैं तो अपने जोर लगा के पूरा उनको बोला, मैं क्या मां तो अपने पिंड का जो सरपंच है ना, बोली हाँ इनसे भी आगे जाएंगे हम एक दिन। बोली बेटा जाएंगे आगे, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। इन्होंने कितनी जमीन है, किन्नियां गड्डियां ने, तेरे साइकिल है एडी बड़ी गल बोल देंगे। मैं कहा जावांगे, तेनों कि मैं जहाज चढ़ाऊंगा, मैं टेंशन ना ले। उन्हें गल्लां समझ के में आनी है जिस घर दे विच मान चलो मजदूरी नाल काम चलदा होवे, समझ आनी है ये गल्लां। जिस लड़के ने पैसों की कमी करके भी आप ज्यादा अगे पढ़ नहीं पावांगे, पढ़ाई भी छड्डती, छोटी उम्र दे विच इलैक्ट्रीशियन का काम करन लग गया ते वो एडी एडी गल्लां करन लग गया, तेरे समझ आणगियां? नो। और 2 साल बाद जदों मैं उस कंपनी को छड्डिया तां मेरी ड्रीम जाग चुकी सी। मेरे मन दे विच आंदा वादा कीता सी मां नाल, जहाज ते चढ़ावांगे, गड्डियां होणगियां, जमीन लवांगे, इदों वध प्रॉपर्टी होएगी। कर्जा चढ़ गया 16-17 हजार रुपए उस टाइम पे, बहुत बड़ी गल उस टाइम पे 16-17 हजार रुपए का कर्जा। उस बाद मैं चंडीगढ़ के एसटीडी की जॉब की थी 2000 रुपए थे, वो कर्जा तारिया। कर्जा तारन तो बाद दोबारा फिर नेटवर्क इंडस्ट्री के एंटर होया, दोबारा फिर सपने जगह पता चल गया कि इतने कुछ ना कुछ हो सकता है। दोबारा फिर काम किया, चलते गए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जिन्हें भी नेटवर्क करने सारे स्टोरी यही होंगी है। जैसे लो किस्तां ते गड्डी ले लैंदे ने, सेल करनी पैंदी है, किस्तां ते गड्डी ले लैंदे ने, सेल करनी पैंदी है, किस्तां ते गड्डी ले लैंदे ने, फिर सेल करनी पैंदी है, किस्तां ते गड्डी ले लैंदे ने, फिर सेल करनी पैंदी है। और जिंदगी च हमेशा याद रखियो कि अगर तुसीं कामयाब होना चाहते हो तो 4 ਤੋਂ 5 बार बुरी तरह फेल होना पऊगा। थपेड़े पैणगे, मुंह ते अड्डां वो खाने पैणगे। लोग कहेंगे काम नहीं चलता, जैसे लो पर तुसी ने टिके रहना है। लोग कहेंगे कुछ कटड़ पाणो कुछ नहीं, पर तुसी ने टिके रहना है। जिन्हें अपन सूर्य शर्मा जी ने दसिया कि टिके रहने से क्या होगा, यहां पे फेल कोई नहीं होता, कामयाब हो जाता है। मैं हर इंसान को एक ही बात बोलता हूं। कोई बोलता है बताओ कैसे कामयाब होंगे, टिके रहना, छोड़ के मत जाना। टिके रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो काम किया, चलता गया, और जो मेरा ड्रीम था, जो मैंने अपनी माता जी को बोला था, आज बाकी सच हो चुका हो। गाड़ी को लेके, प्रॉपर्टी को लेके वो मैं सच कर चुका हूं। लेकिन अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपने भी अपनी माता को कोई ड्रीम दिया होगा। कितने लोगों ने अपनी माता को बोला कुछ मैं ये करूंगा,
बोला है। अब अगली बात बताना चाहूंगा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो मेरे पाँव में मत लगाइए। मैं उतनी बड़ी कोई आपको कामयाबी नहीं दिलवा सकता जो हमारी माँ दिलवा सकती है। आज उनके पाँव में जाके हाथ लगाना कि माँ मेरे को आशीर्वाद दे, कि आशीर्वाद दे, ये मैंने ड्रीम सोचा है, ये पूरा करके हटूंगा। उनसे आशीर्वाद लेना, वहां से मिलेगा कुछ, मेरे से कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं तो आपसे मांगने वाला हूं। हेलो, फिर देखना काम कैसे चलता है। और आज यहां पे कैसे उठा के जाना आप भी, आज हम अच्छे इंसान जहां से बढ़ के जा रहे हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होना बहुत इंसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। अच्छा इंसान कौन होता है? अच्छा इंसान कौन होता है? आपका दिल, आपका दिमाग दोनों एक साथ चले। ये नहीं होना चाहिए दिमाग हिस्सा किताब में पढ़ रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है। अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो समझ लो आप सही काम कर रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है? जो दिल है ना वो सच्ची बात बोलता है हमेशा, जो दिमाग है ये हिसाब किताब करते हैं, लालची है। जैसे हो तो अपनी टीम को ऐसे रखें कि आपकी टीम ऐसा बोले, सर हम रीनोडस में इसलिए काम नहीं कर रहे कि उसके रिजल्ट अच्छे हैं, हम इसलिए काम नहीं कर रहे कि यहां पे पे आउट अच्छा है, हम इसलिए काम नहीं कर रहे कि प्लान में पैसा ज्यादा आता है, हम इसलिए काम कर रहे हैं, आप इसको कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। उस दिन से आपको काम करेगा। जिस दिन आपकी जुबान है ना जो वो पक्की होगी, जो बोल दिया सो बोल दिया। अपनी जुबान से कभी मत करना किसी से। सब कुछ टिका किसके ऊपर हुआ है? जुबान जुबान के ऊपर टिका हुआ है। आज अगर मैं आपको बात कहूं, जो आपका नाम है ना, आपने कोई अच्छा काम किया या बुरा काम किया, आपका जो नाम है, जो आज आपका स्टेटस है मार्केट में, वो आपके कैरेक्टर की वजह से है, आपके नाम की वजह से नहीं है, आपके कैरेक्टर की वजह से आपका नाम है। हेलो, तो आप खुद ही अपने कैरेक्टर को चेक करिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं। कुछ लोग तो जहां पे आते हैं पता क्या करते हैं, अच्छा किसके साथ था भाई, अच्छा हाँ यार वो तो यार स्टेज पे उसको बोलना तो नहीं आता, तरह से नहीं आता, मजा नहीं आया उसमें, मेरे साथ था। यहां पे बोलते हैं, यहां पे एलडीपी में आके मेरे साथ था, मैडम के नाम पे एड लिखा देना, किसी को क्या पता चलेगा। मैं करता हूं सेट। अगर तेरे में इतना दम है सेट करने वाले में, तेरे में 3600 लोग तेरी टीम में काम करते हैं, उनको सेट कर देना, उनको कौन सेट करता है। और ऐसे लोगों का इलाज भी बहुत बढ़िया बढ़िया होने वाला है। अच्छा इलाज करेगी हमारी कंपनी, और कुछ लोगों की कंप्लेंट जाती है, एलडीपी सिखाने के लिए होती है, इसलिए आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं। कुछ लोगों की कंप्लेंट जाती है, सर ये बंदा इतने दिन से हमारे प्रोडक्ट नहीं दे रहा। ध्यान रखना भाई, कुछ लोग जहां पे बैठे हैं जिनकी बात मेरे तक आ चुकी है और अब कंपनी में भी चली जाएगी, मैंने बोला भाई कंपनी में मैसेज कीजिए, बड़ा अच्छा ऑपरेशन होता है बिना टंको वाला। जिंदगी भर बंदा ये सोचेगा मैंने ये काम क्यों किया भाई, अकाउंटेबिलिटी के पक्के हो जाए भाई। अंडे खा लें, मुर्गी ना खाएं। जैसे लो, अगर अंडे खा लेंगे मुर्गी नहीं खाएंगे तो अच्छे रहेंगे, राइट? ये तो इंफॉर्मेशन थी। तो अब हम बात कर रहे हैं, क्या आप सच में कामयाब होना चाहते हैं? क्या सच में कामयाब होना चाहते हैं? 100% लोग यही बोलते हैं, उसमें से 50% लोग 15 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। चेक करना हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, 50 वाली में आते हैं, जो से आगे चलते हैं। उसके बाद 30% लोग आने वाले 3 मंथ बाद काम छोड़ देते हैं। 100% यही बोलते हैं यस कामयाब होना चाहते हैं, जैसे लोग। और 15% लोग जो बचते हैं वो
6 मंथ बाद काम छोड़ देते हैं। और जो 5% लोग बचते हैं वो इतिहास लिखते हैं, इतिहास। तो अपने सोचना आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आपने चेक करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। ऐसे नहीं है अभी 2 लगा दिए काम चल गया। कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है और कामयाबी उसके ऊपर फिदा हो जाती है जो दर्द से जो तैयार। हद से ज्यादा मेहनत करता है। कामयाबी का और कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी भी अगर मैं अपना शेड्यूल आपको बताऊं, पहले यह प्रॉब्लम थी कि मेरे पास पैसा नहीं था, अच्छे होटल में रुकने के लिए पैसा नहीं, अच्छे होटल में क्या, होटल में रुकने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए अच्छे तरीके से पैसा नहीं था। जब काम स्टार्ट किया, एक बार मैं चला गया कोसी कला, फोन आया मेरे पास, बोले सर हम काम करना चाहते हैं फेसबुक के द्वारा। उस टाइम पे फेसबुक के ऊपर ज्यादा फोन आते थे। तो मैं ठीक है सर कीजिए। बोले कैसे सपोर्ट करेंगे, आप तो इतनी दूर रहते हैं। मैं क्या, मैं आता हूं सर। एक ट्रेन चलती है पंजाब में बठिंडा से, 8 बजे बात होती है, 11:30 बजे मैं ट्रेन में बैठ जाता हूं। मैंने उससे लोकेशन मंगाया, मैं बताता हूं सुबह कैसे सपोर्ट करेंगे। पैसे नहीं थे जाने के लिए, जाने के लिए तो थे किराए के लिए, लेकिन होटल में रुकने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने ऐसा इंतजाम किया कि रात को सफर करके सुबह उसके घर पे पहुंच जाऊंगा। तो दिल्ली पहुंचा, वहां पे थोड़ा किसी बंदे को मिला, एक काम किया एक दिन। उसके बाद बस चलती थी एक रात को, जो रात को बस चलती थी वो रात को 3 बजे किसी चौराहे पे उतारती थी। रात को 3 बजे यूपी में उस चौराहे पे उतरा। पूरी रात मच्छरों ने स्वागत किया मेरा वहां पे, अच्छे वाला। डर भी लग रहा था चौराहे पे भी, यूपी में खड़ा हूं, चौराहे पे खड़ा हूं। सुबह बस आई 6 बजे, फिर उसके घर पे मैं चला गया। मैंने जाके बेल बजाई, कल वो कहने हाँ जी कौन, मैं गुरतेज ऐसे सपोर्ट करता हूं। मैं पहुंच गया। ये तो उस समय की बात है। आपकी जिंदगी में कभी चैलेंज खत्म नहीं होंगे, और जिस दिन चैलेंज खत्म हो गए समझ लो आप खत्म हो गए। अगर आपकी जिंदगी में ये चैलेंज नहीं है ना, ऊपर ऐसे क्या हुआ तो वही विश्वास नहीं है परमात्मा को चैलेंज भेजना है, ऐसे बोलना है। अभी बोलता हूं, अभी मैं कलकत्ता गया। कहां से गया, वहां से एलडीपी करके भी, एलडीपी में पिछले 12 दिन से बाहर ही हूं मैं। कसौली में एलडीपी थी। सुबह निकले वहां से हम, चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ जैसे ही पहुंचे मैंने सोचा मैं बॉल बोलूंगा यहां से दिल्ली के लिए। वो बोले 7 घंटे लगाएगी सर, अपनी गाड़ी में लेके नहीं आता, दोस्त के साथ आया था। मैं कहा 7 घंटे में तो मेरी फ्लाइट निकल जाएगी। मेरी फ्लाइट का टाइम कितने बजे है, 6 बजे, 11 बज चुके हैं, समथिंग ऐसा कुछ था। तो मैंने गाड़ी टैक्सी कराई तुरंत बाग के। मैं कितने लगा दे, बोला राइट 5 बजे लगा दूंगा। मैं कहा ठीक है। अब सुबह चला अर्ली मॉर्निंग, कहां से, कसौली से। फ्लाइट कितने बजे, 6 बजे। 5 बज के कुछ मिनट पे मैं वहां पे पहुंचा। एंट्री करते करते पूरा समय हो गया। पूरा रास्ते में कहीं पे रुके नहीं हम, क्योंकि समय नहीं था कुछ खाने का। फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट में कलकत्ता चले गए। अब कलकत्ता जाने के बाद वहां से टैक्सी करके थोड़ा साइड पे जाना था, जिस बंदे को मिलने के लिए मैं गया था। होटल बुक किया उसने, रात को 11 बजे होटल पहुंचा। सुबह थोड़ा सा मैंने हल्का सा, वैसे ही बाहर चलता हूं हल्का लेता हूं, तो होटल वाले पहुंचे। अब कोरोना की वजह से सब पानी पी के सो गए, नहीं खाना खाता है। आपकी जिंदगी में ऐसे चैलेंज आते रहेंगे। कई बार आपके पास इतना पैसा होगा, समय नहीं होगा। कई बार आपके पास समय तो होगा लेकिन पैसा नहीं होगा। ये चैलेंज आपकी जिंदगी में चलते रहेंगे। और जितना बड़ा चैलेंज आपके पास आएगा, जितना अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया ये तो मेरे को चैलेंज आ गया, अब तो टाई नहीं उतारो, कोटी में मैं सो रहा हूं यार, समझो उसने आपकी कामयाबी बंद। उससे आगे आप जाने वाले नहीं है। क्या आपको क्या लगता है, मेरे को चैलेंज नहीं आते? ये जो हार बार डाल रहे हैं ना आप, जहां पे है, जब रूम में जाता हूं ना, टन टन जैसे हाथ चलते ना,
सर मैच चलते हैं, मेरा पे आउट नहीं आया सर, मेरे बंदे को उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसको बनाई, ये हो गया, वाह हो गया, मैं करता हूँ, कोई बात नहीं। जहां सबसे ज्यादा नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी में तो डील करके भेजता हूं, इसलिए पैसा कमा रहा हूं। और जितना बड़ा शख्स होता है उसको उतने बड़े चैलेंज होते हैं। जो गांव का मेंबर होगा उसको मेंबर के लेवल के चैलेंज आएंगे, जो सरपंच होगा उसको सरपंच के लेवल के चैलेंज आएंगे, जो एमएलए होगा उसको एमएलए के लेवल के चैलेंज आएंगे। ये नहीं कि जहां पे कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज हर जगह पे है, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है ये आपने सीखना, सॉल्व कैसे करना है। जिस दिन सॉल्व करना सीखे, और एक बात बताता हूं, इतना मैं ट्रेंड हो चुका हूं, मैं ये सीख चुका हूं, इस धरती के ऊपर ऐसा कोई चैलेंज नहीं है कि जिस चैलेंज का इंसान उसको सॉल्व ना कर पाए। लेकिन उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, जो हमारे अंदर नहीं है। हम 1 मिनट में ऐसे कर देते हैं, भी ये हो गया, क्या हो गया। अच्छा मेरे को ये बताएं कि डीसी की सैलरी कितनी होती है? 2 लाख रुपए। और सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है जो, उसकी कितनी होती है जी? 2 लाख। और जो रीजनल एग्जीक्यूटिव होता है, जो अलाइड एग्जीक्यूटिव होता है, 12 लाख, 16 लाख। सीनियर अलाइड एग्जीक्यूटिव होता है 20 लाख। रीजनल की उससे भी ज्यादा 30 लाख। फाउंडर की कम से कम 40 लाख। अमराल्ड की कम से कम, अमराल्ड की अगर बात करेंगे तो उसकी लगभग करोड़ से क्रॉस होती है। करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ हो सकता है। लेकिन आप चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पदवी तो डीसी वाली है लेकिन बातें पीएम से भी नीचे वाली है। हेलो, सैलरी तो 2 डिसीजन लेते हैं लेकिन बात पीएम जैसी करते हैं। चेक करें, जैसे जैसे आपका पे आउट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको अपनी क्वालिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो अगला रैंक नहीं आने वाला। हेलो, आज तक जितने भी चैलेंज आए हैं, एक भी ऐसा चैलेंज नहीं है कि जो मेरे स्पॉन्सर मिस्टर तक मैंने जाने दे दिया हो। सब यहां पे सॉल्व करता हूं, जितना भी चैलेंज आया सॉल्व करना है। जिस दिन आप सॉल्व करना सीख जाएंगे ना। और एक बात बताना चाहूंगा, नेटवर्क इंडस्ट्री में ना आपने क्या करना था, जब टीम बन जाती है ना तो उसके बाद तो टीम के चैलेंज सॉल्व करते जाओ, वही टीम आपको आगे ले जाती है। चैलेंज सॉल्व करने के जो सीखने पड़ते हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। हमारी कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त अल्टीमेट प्रोग्राम हमें दिया है। क्या प्रोग्राम दिया कि जो पर्सन 3 जुलाई से लेकर 4 सितंबर तक 30,000 सीसी मैच करेंगे वो दुबई का टूर लगा सकते हैं। वो दुबई का टूर लगा, बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल आसान है। जिसके 5-7 लोग हैं उसकी टीम में काम करने वाले, छोटा सा भी ऑफर वो देता है, छोटा सा कोई भी ऑफर दे दे अपनी टीम में, उस ऑफर के दम के ऊपर वो दुबई का टूर जा सकते हैं। 50 आईडी बनती है अगर हम क्या की बात करें, क्या अप्रोक्सीमेटली 50 आईडी, 85 नहीं सर, 2 लाख क्या हमारी 50 आईडी ए में, 50 आईडी बी में। मान के चलो कि आपकी टीम में 10 लोग ए में है, 10 लोग बी में है। और एक बात बताऊं आपको, आप जितना भी बड़ा टारगेट ले लें, जितना आपके अंदर दम है उतना बड़ा टारगेट ले लें, लेकिन वही बात आती है, दिल और दिमाग एक होना चाहिए। उसके बाद परमात्मा तक बात चली जाती है, उसके बाद वो आपका काम करने लग जाता है। अगर आपको लगा नहीं 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 हो नहीं सकता तो आप 30,000 तो क्या 3,000 सीसी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगा नहीं यार मैं तो 10 बंदे अपनी टीम से लेके जा सकता हूं तो आप 10 बंदे भी टीम से लेके जा सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या 3 दिन में फाउंडर एलर्ट अमराल्ड बन सकते हैं? बहुत बड़ा टारगेट बोल रहा हूं सर मैं। 3 दिन में भी फाउंडर एलर्ट बना भी बंदा
अगले 3 दिन में एमराल्ड बन जाएगा वो। फाउंडर ये लोग में करना होता है 1,60,000 सीसी। कितना जी? 1,60,000 सीसी। और एमराल्ड में कितना करना होता है? 3 लाख सीसी। एमराल्ड को क्या चाहिए? 2 रीजनल चाहिए अलाइट, उसके नीचे 4 सीनियर अलाइट चाहिए, उसके नीचे 8 अलाइट चाहिए, उसके नीचे 16 रीजन चाहिए। फाउंडर की बात कर रहा हूं। एमराल्ड को 32 रीजन चाहिए। मैं ये बताओ कि ये टेबल क्या 3 दिन में भरा जा सकता है? फाउंडर तो बंदा बन गया, अब उसको अगले 3 दिन में एमराल्ड बनना है। जब मैं एमराल्ड गया था तो पहले फाउंडर बना 85 नंबर पे आउट में। 3 दिन पेंडिंग थे क्लोजिंग में, सभी लोग खुश, सबके रंग चेंज। मैंने फोन मारा, भी आपको कांग्रेचुलेशन, लेकिन आप इसी क्लोजिंग में अलर्ट से सीनियर अलर्ट बन सकते हैं। वो शांति से सो गए थे, थक के भी हो गए। बोले ऐसे कैसे? मैं कहा हाँ बन सकते हैं। ओरिजिनल को फोन मारा कि अगले 3 दिन में तो अलर्ट भी बन सकता है। क्यों? जब टीम बड़ी होती है ना, तब आप उससे कहीं भी काम, कितना बड़ा काम करवा सकते हैं। लेकिन जब आप न्यू हैं, अकेले हैं, तब आपको टीम बनाने में समय लगता है। यस या नो? तो जब मैं फाउंडर यूनिट बना, उसके बाद अगले 3 दिन में एमराल्ड बनाना। तो इसलिए मैंने क्या बात बोली कि अगर आपके 10% ए लैंड में, 10% बी लैंड में है, तो आप टारगेट ले सकते हैं। अगर आप आपकी टीम में कोई लोग नहीं है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, लोग नहीं आए, फिर आपको समय लग सकता है। तो जो एग्जीक्यूटिव है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, रीजनल है, वो टारगेट ले सकते हैं चीज। किसी का अगर टूर अभी तक नहीं हुआ है, कितने दोस्त हैं जो बोल रहे हैं भी दुनिया की कोई ताकत हमें दुबई का टूर लगाने से नहीं रोक सकती? कितने दोस्त हैं? दिल और दिमाग बोल रहे हैं। अब ये आशीर्वाद माता से लेना पड़ेगा, उनके पांव में बैठना भी, ये मैं टारगेट लेके आऊंगा था, वहां से होगा, वहां से होगा। वहां बहुत कुछ है। क्लियर? और जितना भी मुश्किल काम हो जाए, जितना बड़ा चैलेंज हो जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको, आपके साथ हम सभी लोग हैं। हमारे लिए आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कसौली में प्रोग्राम बनाया कि ऐसा करते हैं भाई, आज मैं कहा आपको मैं वो नंबर दे रहा हूं। आज कौन सा? पानी में नहीं घुलता। हम 150 लोग हैं। आज रात को डीजे के साथ साथ उसको बताएंगे पानी में कैसे घुलेगा। अगर मैं कल आपको नंबर दे देता तो क्या करते भैया? पानी में बोल देते। कैसे लाते उसके? सभी बोले सर नंबर दो, नंबर दो, नंबर दो। मैं सोचा भाई पेशेंस खो दिया लोगों, पेशेंट टूट गया नहीं इनका, फिर मैंने नंबर दिया नहीं है। सर हम लोग पहुंचने वाले हैं। सर कल अगर आप नंबर देंगे ना, ये सारे लोग चंडीगढ़ को जिंदा पे आते हैं। तो पेशेंस रखना है। अगर आप किसी मंजिल पे जाना चाहते हैं, तो रास्ते में आपको जो कुत्ते हैं वो भौंकेंगे, बम बम बम, जैसे ना। अगर आप डड़ा उठा के मारना स्टार्ट कर देंगे, तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, डड़ी मारते रह जाएंगे। जैसे ना, आप अपना काम करते जाएं, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का। जैसे ना, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम होना है इसमें। आपने तो सोची नहीं उतना बड़ा काम, जितना बड़ा यहां पे होगा। सोचा नहीं भैया आपने? आज तो भी खुश है बहुत सर, मेरा ये रैंक हो गया सर। कुछ नहीं लगा, कोई बड़ा तीर नहीं लगा भी यहाँ पे। नेटवर्क इंडस्ट्री में जो जो हो सकता है ना, आने वाले टाइम में हमारा टारगेट पता क्या है? जैसे मैंने बोला कि कंपटीशन शब्द को हम खत्म करना चाहते हैं। 2025 में क्या होता है कि हर कोई कंपनी किसी ना किसी चीज में नंबर 1 होती है। जैसे लोग, कोई कंपनी किसी चीज में नंबर 1 है, कोई कंपनी किसी चीज में नंबर 1 है, कोई कंपनी किसी चीज में नंबर 1 है। जितने भी हमारे भाई किसी भी नेटवर्क कंपनी में काम करते हैं, वो हमारे चाचू के, ताऊ के, मामा के लड़के हैं, सभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम सब एक साथ हैं। हेलो, है तो हम नेटवर्क ही सभी कंपनी अच्छी है, कोई भी कंपनी माड़ी नहीं है, किसी को बुरा बोलना भी नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हर कंपनी किसी न किसी चीज में नंबर 1 होती है। अब हमें भी बताना पड़ेगा हम किस चीज में नंबर 1 है। बताना तो हमें भी चाहिए ना।
2025 में जो लोग आप जहां पे बैठे हैं, आपके टेबल टू टेबल सामने बैठ के कोई भी बंदा अपना पे आउट नहीं बता पाएगा आपके पे आउट क्या है। कैसे कैसे नहीं बता पाएगा, इसका भी लॉजिक है। ये नहीं होगा कि आपसे बड़ा पे आउट कोई आपकी कंपनी में नहीं होगा, होंगे। ये मैटर नहीं है। हम किस चीज में नंबर 1 है, कम समय में बड़ा पे आउट लेंगे, इसमें हम नंबर 1। कम टाइम में बड़ा पे आउट लेने में, कम टाइम में अपना ड्रीम पूरे करने में, कम टाइम में बड़ी टीम बनाने में, कम टाइम में सबसे ज्यादा अपनी टीम में अचीवमेंट करवाने में, ये सबसे बड़ी बात है। होता